फ्रेंड्स नमस्कार। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है और मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो में मैंने जो भी बात कहा और वो सभी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर भर भर के हमें लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम जो भी बात बोले वो क्या सही है। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे विड्रॉल स्टार्ट कर दिया है 1 नवंबर से। एसबीजी, एसबीजीयू या टीएलडी का जो भी फंड जितने लोगों का पड़ा हुआ है अभी तक आईडी के ऊपर में, उन लोगों का 1 नवंबर से विड्रॉल स्टार्ट कर दिया है। तो लोग लगभग 2 महीने से सभी खुश थे कि यार 1 नवंबर से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन विड्रॉल इस प्रकार से वो दे रहे हैं, मतलब लेने लायक नहीं है, आप ले नहीं सकते हैं। अभी जैसे नवंबर में बात कहा है कि नवंबर में अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपका टोटल फंड का 1% आपको डिपॉजिट करना होगा सबमिट एसबीजी की आईडी पे। तो क्या होगा कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और वो कितना मिलेगा कि सालाना एपीआर मतलब 1% मिलेगा, यानी कि पूरे 1 साल का जो मिलेगा ना वो 1% मिलेगा। टोटल आपका सपोज $1000 का है तो $1000 का 1% यानी कि $10 आपको मिलेगा पूरे 1 साल में। लेकिन वो अगर हम डिवाइड करते हैं आपका 1 महीने का, तो लगभग आधा डॉलर से ज़्यादा का, लगभग $0.25 मतलब 0.8% $0.8 के आसपास में अपने को 1 महीने का विड्रॉल मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपको मिलेगा $1.5 के आसपास में मिलेगा। उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा आपको $3 के आसपास में। इस प्रकार से देखेंगे तो विड्रॉल जो इसमें मिनिमम लिमिट रखा है विड्रॉल का $10 का, 10 USDT मिनिमम विड्रॉल है। तो नवंबर में आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, दिसंबर में विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, जनवरी में विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, फरवरी में भी विड्रॉल नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर फंड छोटा होगा तो। और फरवरी के बाद मार्च में भी विड्रॉल नहीं हो पाएगा। अप्रैल से आपका विड्रॉल होगा, मतलब मार्च और अप्रैल में आपका विड्रॉल होगा, फर्स्ट विड्रॉल हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब 4 महीना तक आप विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। मैं बोलता हूं सर विड्रॉल दे ही रहे हैं तो सीधी तरीके से दे दीजिए ना। $10, $5 जो आप कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान हैं, कुछ लोगों की वजह से, कुछ मतलब गलत मानसिकता वाले लोगों की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि सभी को उसी में आप समेट लीजिए। थोड़ा सा चीज़ों को देखिए। और लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इतना सारा लोगों के ऊपर में केस मुकदमा चल रहा है, किसके वजह से? आप बहुत आसान तरीके से, आपको समझना बड़ा मुश्किल है सर। आपको ना मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है समझना। एक तरफ कोई एक ऐसा बंदा है जो अपना हाथ गंवा देता है काम करने के दौरान में, आप उसको 1 लाख रुपए दान में दे देते हैं। किसी की बेटी की शादी होने वाली है और वो थोड़ा सा परेशानी में है, उसके पास पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट कर देते हैं 1 लाख 2 लाख रुपया। कितना ज़रूरत है बता दो, आप उनको दे देते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एसबीजी को लेकर के, तो आप सीधा बोलते हैं कि मैंने आपको प्लान दिया था, आपने डाला है, जिसके माध्यम से किया है आप उनसे बात करिए, उनको बताइए, उनको देखिए, मुझे मत बोलिए सब चीज़ों के लिए। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये दोनों विपरीत बातें हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मानता हूं कि एसबीजी में लोग धोखा खाए हैं, आप भी परेशान हुए हैं, सारे लोग, पूरा कम्युनिटी परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं एसबीजी में भी लोग अच्छा खासा बिजनेस दिए हैं, चाहे जैसे भी दिए तो, और इस वजह से दिए क्योंकि आपका जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को लगा, विश्वास हो गया था कि यार यहाँ पे हमें पैसा मिल सकता है, हम यहाँ से पैसा बना सकते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा रिस्क ले करके इधर उधर से करके हम डाल देते हैं। अगर प्लान आपका सक्सेस हो गया होता
ऐसा ही एज इट इज जैसे चल रहा था वैसे चलता, तो शायद ये ब्लेम आपके ऊपर भी नहीं आता, ना कोई और इस तरह का परेशानी में पड़ते। तो मेन जड़ तो आपका ही है ना, आपने ही ऐसा प्लान डिजाइन किया था जिस वजह से लोग किए। आप भले ही आप उस इंसान तक आप पहुंचे नहीं, आप उसको प्लान नहीं दिए, लेकिन आप जिसको प्लान दिए वो उसको दिया, फिर वो उसको दिया, और उसके माध्यम से उसके पास प्लान गया। तो मेन जड़ तो आप ही है ना उसका। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा तो लेना पड़ेगा उन लोगों के साथ में। और चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी जिंदा दिली, आपका जो उदारता है मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को देना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से भी दे देते ना तो क्या होगा कि दिक्कत नहीं होता। आज 1% 2% भी लोग देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्यों? उस पर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आप 30-70 का एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लोग वो भी देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप पिछले 1 साल 1.5 साल से जो जिस प्रकार से आप उथल पुथल किए हैं ना सिस्टम के अंदर, लोगों को ये भी भरोसा नहीं हो रहा है कि यही सिस्टम ऐसा ही चलेगा कि नहीं चलेगा, बाद में फिर इसको बदल देगा। क्या पता क्या होगा। अभी 1% मांग रहा है, कल 10% मांगेगा, 20% मांगेगा। 70-30 का जो एडजस्टमेंट है उसको कहीं 60% कर दे, 60-40 ना कर दे, कुछ भी हो सकता है। सिस्टम अभी आप ब्लॉकचेन जो हमारा बीएनबी से आप सीधा इसमें सोलाना में लेके आए, वहां भी हमारा सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। इसमें भी लोग डाउट में है कि यार ये यहाँ भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा, कब सही चलेगा। जब सही चलेगा तभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। और आप ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं कि 100 का 100 करिए और ये ऑफर ले लीजिए, तो फलाना ढिमकाना कर लीजिए। ये ऑफर के चक्कर में ही लोग बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पे। और आप जान रहे हैं कि ऑफर नहीं देंगे तो काम हमारा आगे से बढ़ेगा नहीं। हाँ, इसमें आपका सोच बढ़िया है कि यार जल्दी से हमारा बिजनेस जाएगा तो हम ग्रो करेंगे, हमारा कॉइन का रेट बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हमारा जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा, जितने लोगों का पैसा लगा वो जल्दी से लायबिलिटी फ्री हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम तो आप बढ़िया से एटलीस्ट रेडी करिए, सही तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा, तब उस पर वर्क होगा तो अच्छा रहेगा। फिर ऑफर की जरूरत ही नहीं, लोग धड़ाधड़ काम करेंगे, बिजनेस देंगे। अभी आईडी लगा रहे हैं, लोगों का इनकम नहीं बन रहा है तो टीम वहां पे तैयार नहीं हो पा रहा है, रेफरल इनकम नहीं आ रहा है, तो कुछ का क्लेम नहीं हो रहा है, तो कुछ का क्या नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और इस वजह से ना बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको करिए और जो भी हो सकता है। और लोगों का पैसा आप दे रहे हैं तो सीधे तरीके से देने का प्रयास करिए, अच्छा रहेगा, ताकि लोग खुश हो जाएं। खुश होंगे तो निश्चित है कि वो वापस से कैम बैक होंगे, हमारे साथ सिस्टम में आएंगे, लोग सबमिट में स्टेकिंग करेंगे। और यहाँ पे एक उम्मीद तो बन रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे संभावना है 90% 95% कि यहाँ पे हम लोगों को सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग परेशानी में है, तरह तरह का उनके साथ में दिक्कतें आ रही है, उसको समझते हुए। और आप मुझे पता है कि आप इस बातों को आप समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी है, बट कोशिश करिए, हो जाएगा सर, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी आप ऑप्शन रख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग एग्री भी हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं, तो सारे लोगों को लेके चलना है। और मैं फिर भी आपके हिम्मत, आपके हौसले, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप पहले इंसान हैं जो लोगों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बट अगर लोगों को जल्दी से पैसा मिल जाएगा तो अच्छा है। 3 साल आप बोल रहे हैं कि 3 साल में आपका कैपिटल बाहर निकलेगा। एक तो इधर परेशानी है और उधर से भी और परेशानी हो रही है, तो 3-3 साल काफ़ी लंबा समय हो जाता है। अगर वो जल्दी से निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। बस जो था सर, मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद सर, बाकी आप सब समझते हैं।